प्रेज द लॉर्ड। वचन की पुकार मनुष्य जीवन फलवंत हो एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं वचन कैसे फल लाता है। और वचन जब परमेश्वर के मुख से निकला तो फल लाया। 6 दिन की सृष्टि में परमेश्वर वचन कहते गए, आकाश बन जाए, बन गया। उजाला हो जाए, उजाला हो गया। पृथ्वी के ऊपर सूखी भूमि दिखाई दे, हो गया। ऐसे वचन परमेश्वर कहते हैं और फल आता है। वैसे ही परमेश्वर का पुत्र यीशु जब प्रकट हुआ, वचन कहते गए और जिन लोगों के जीवन में वचन कार्य किया वहां पर फल आए। बीमारी को डांटने का वचन बोला, बीमारी चली गई, फल आ गया। और परमेश्वर ने वही अधिकार विश्वास करने वालों को दिया, और जो वचन से भर जाएंगे वचन उनके जीवन में फल लेके आएगा। आइए आज हम मरकुस सुसमाचार अध्याय 4 उसका 19 वचन पढ़ते हैं। और संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। यहाँ पर जिनके जीवन में वचन भरा हुआ है वो वचन नियुक्त समय के ऊपर कार्य करेगा, परीक्षाओं के ऊपर कार्य करेगा, और वो व्यक्ति उन परिस्थिति में जयवंत हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वचन के साथ साथ अगर हम इस दुनिया में कुछ 3 पॉइंट यहाँ पर बताएं। संसार की चिंता, इस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया की चिंता हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर जो वचन है उसको पनपने नहीं देता। और धन का धोखा, हमें इस दुनिया में जीने के लिए धन की ज़रूरत है, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर भागते हैं और हम वचन को समय नहीं दे पाते, वचन को उगने नहीं देते, फल लाने नहीं देते। तो ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा नंबर की बात है, वो धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ। और इस दुनिया में हमें कई वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं वस्तुओं की दौड़ भाग में हम रहते हैं। मैं ये वस्तु खरीद लूँ, मैं उसको प्राप्त करूँ, ऐसा कर दूँ, ऐसा करके वस्तुओं का लोभ हमारे अंदर भर जाता है। संसार की चिंता, अन्य वस्तुओं का लोभ और धन का धोखा, ये बड़ी बातें मनुष्य के जीवन में है और यही बातें हर इंसान के जीवन में हैं। लेकिन ये बातों के अंदर हम इनको दबा करके परमेश्वर के वचन से भर जाते हैं तो ये वचन ज़रूर हमें फलवंत कर देगा। लेकिन जब वचन भरा हुआ और ये बातें आ जाती है तो वचन निष्फल रह जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु के द्वारा कहा गया वचन है, वचन निष्फल हो जाएगा जब हम अन्य बातों के ऊपर चिंता करने लगेंगे। प्रियो, ये बातें हमें ज़रूरत है। संसार में जीने के लिए हम चिंता में पड़ते हैं, हम धन के लिए परिश्रम करते हैं। धन का धोखा का मतलब है धन हमारा साथ छोड़ देगा, वचन नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन धन एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। ज़रूरत है हमें जीते वक्त, लेकिन ये हमारे साथ तक नहीं आएगा। एक परीक्षा में यीशु पढ़ गए और शैतान ने उनकी परीक्षा किया, तो वहाँ पर यीशु ने वचन कैसे जीवन देता है उस वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 4 उसका 4 वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इस दुनिया में जीवित रहने का एक रास्ता यीशु ने बताया है और वो रास्ता है परमेश्वर का वचन। मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता। रोटियां बहुत सारी है, खाना बहुत सारा है, लेकिन उससे वो जीवित नहीं रह पाता। कई बार परमेश्वर का वचन उसको जीवन दे देता है। एक नश्वर या मृत्यु तक गए हुए इंसान को सिर्फ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की तरस, परमेश्वर की दया ही उसको बचा सकती है। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और इस जीवन में आप बहुत व्यस्त होंगे और इधर उधर की चिंता में होंगे, और धन की आपको ज़रूरत होगी और कई प्रकार की वस्तुओं की आपको ज़रूरत होगी। लेकिन इस समय आप वचन से भर जाइए। वचन समय के ऊपर आपको फलवंत करेगा। और अगर आपके जीवन में वचन भरा हुआ, सक्रिय वचन होगा, प्रार्थना होगी, वचन होगा, पवित्रता होगी, वचन होगा, परमेश्वर से संपर्क होगा, वचन होगा, और परमेश्वर अपने कार्य को हमारे जीवन में अंजाम देंगे। इस तरह से वचन कार्य करता जाएगा और वचन आपके जीवन में फल लेके आएगा। इसलिए ये कठिन समय में आप वचन से भर जाइए, परमेश्वर के वचन पढ़िए, सुनिए, प्रचार अच्छे अच्छे लोग करते हैं उनको सुनिए,
और प्रार्थनाओं में जाइए, पवित्र आत्मा से भरिए, जरूर आपका जीवन फलवंत हो जाएगा, निष्फल नहीं रहोगे। हालेलुया। इस दुनिया में व्यक्ति उन्नति करता है, पढ़ाई करता है, डिग्रियां प्राप्त करता है, और जब वो कुछ नहीं कर पाता है तो उसके लिए सब व्यर्थ हैं। उसी प्रकार अगर हम इस दुनिया में प्रार्थनाएं करते हैं तो वो फल मिलने के तक हमें स्थिर रहना है, हमें विश्वास योग्य रहना है, हमें परमेश्वर के पुत्र का प्रकटीकरण हमें इस दुनिया में करना है। मसीह स्वर्ग में है और उसका स्थान प्रचार का, प्रार्थना का हमें सौंपा गया है। तो हम वचन से भर जाएं और वचन को फलवंत होने दें, निष्फल मत होने दें। आपके जीवन में वचन निष्फल हो गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया, आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, धन प्राप्त कर लिया, वस्तुएं प्राप्त कर ली, लेकिन वचन पनप नहीं पाया तो आप अपने जीवन का कुछ भी नहीं कर पाए। इसीलिए इन वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दें। आपको जीवित रखने के लिए भी वचन है, आपको सामर्थ्य बनाने के लिए वचन है, चंगा करने के लिए वचन है, पवित्र करने के लिए वचन है। सत्य के वचन से परमेश्वर अपने भक्तों को पवित्र करता है। इसीलिए आज हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु इन छोटे से वचन के द्वारा आप हमें आशीष दें और हम इस अंतिम समय में वचन से भरने के लिए, और वचन को कोई भी बाहरी चीज ना दबाए, इसके लिए प्रभु तू हमें अपनी आत्मा की अगुवाई से भर दे। प्रभु सुनने वालों को आशीष करना, यीशु के नाम में, आमीन।